हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी वर्तमान भारत में प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, पहला ही पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी डीजे की, आप माफ़ कीजिए दोस्तों, बगल में है तो थोड़ा सा होता आवाज़ आ रही होगी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भाई प्राचीन काल में दो वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। प्राचीन काल में दो वेद, जिसको दो वेद ज्ञात था उसको क्या कहते थे। तो वेद के जो दो वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। मीन्स दो वेद जिनको आता था, ज्ञाता का मतलब वही कि जैसे भाई गणितज्ञ विशेषज्ञ, तो जिनको दो वेद के बारे में जानकारी थी पूरी, उनको वसु कहते थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में तीन वेद के ज्ञाता क्या कहते थे। अब प्राचीन काल में तो तीन वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में चार वेदों के ज्ञाता क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में चार वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते हैं, आदित्य कहा जाता था दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, 5 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तब उसे कौन सा संस्कार दिया जाता था या किया जाता था वही दोस्तों। तो भैया जो इसे संस्कार दिया जाता था वो है चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। मतलब गुरुकुल में भेजते समय, भेजने से पहले कौन संस्कार कराया जाता था। तो ये है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार कराया जाता था गुरुकुल में भेजने से पहले। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था। तो जैसे विद्यार्थी जीवन की समाप्ति हो जाए तो कौन सा संस्कार होता था। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो जब तक बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता था उसकी बात की जा रही है कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति कौन संस्कार होता था। तो ये है समावर्तन संस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। फिर दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो ये मौखिक थी। मौखिक का मतलब जैसे मुँह से बोलना, लिखित मतलब लिखने से संबंधित जानते होंगे आप सभी दोस्तों। मौन वाचन मतलब बिना बोले हुए। ये सब हिंदी में है आपके दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मोहम्मद साहब जो थे वो कहा करते थे दान में सोना देने, मतलब जैसे दान में आप सोना दे रहे हो उससे अच्छा तो उसकी उपेक्षा उन्होंने की। उपेक्षा का मतलब कि आलोचना, आलोचना की दोस्तों उन्होंने कि भाई उसकी उपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना ज़्यादा, उसी सोने में आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, श्रेष्ठ है वो। श्रेष्ठ मतलब उचित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। जो हुमायूंनामा रचना है दोस्तों किसने लिखी थी। तो ये बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता था। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी। जो मकतब दोस्तों ये होता है दोस्तों, इसका विशेष अर्थ तो मुझे नहीं पता मकतब का, लेकिन ये शायद मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसकी प्रवेश की आयु क्या होती थी। तो ये 4 से 5 वर्ष होती थी दोस्तों इसकी आयु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवेश के समय कौन संस्कार दिया जाता था। ये मुस्लिम धर्म में है दोस्तों। इनके धर्म में क्या संस्कार दिया जाता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार दिया जाता था, किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो ये कथन अरस्तू का है दोस्तों। आज आवाज़ भी हो रही, तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ख्याल रखिएगा अपना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।